जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने केमिस्ट्री के अपने पहले चैप्टर को समाप्त कर लिया था। चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। अब हम अपने चैप्टर 2 पे चल रहे हैं, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण को कवर करेंगे, जिसमें हम आज अम्ल और क्षार को जानेंगे। उसके अंदर में कितने प्रकार, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, क्षार के कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको क्लास कंटिन्यू देखनी है और लगातार क्लास को स्किप मत करना है, क्लास को देखते रहना है। बस आपको अम्ल क्षार में कोई दिक्कत होगी नहीं, पहचानने में नहीं दिक्कत होगी। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप अम्ल और क्षार को भूल ही नहीं सकते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। अगर आपको इस चैप्टर में डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो अब हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। लवण को हम कल कवर करेंगे, लेकिन आज हम अपने अम्ल और क्षार को कवर करेंगे। तो अम्ल को जानते हैं, अम्ल क्या होता है। अम्ल जिसे होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। अब एसिड जानते हैं, जो घर पे सब कहते हैं तेजाब। तेजाब का नाम सुना होगा, उसी को कहते हैं सब एसिड। जाओ मार्केट से एसिड ले आओ, तो वही है अम्ल। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? पहली बात, अम्ल का स्वाद जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर का MCQ पूछता है कि अम्ल का स्वाद किस रंग, मतलब किस टेस्ट का होता है, किस तरह होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होगा। इसका pH मान, और pH मान क्या होता है? pH मान आपके सिलेबस में है। pH मान से क्वेश्चन भी बनता है। pH मान सन 1909 में HP सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। ये pH मान किसी अम्ल की अम्लता तथा क्षार की क्षारीयता और लवण की उदासीनता को बताता है कि अम्ल का pH मान कितना है। जैसे कि अम्ल का pH हमेशा 0 से लेके 14 तक जाता है। तो जिसमें हम 1 से लेकर यानी इसका pH मान होता है 7 तक, लेकिन ये 7 से कम होता है। यानी 1 से लेकर 6 तक का आपका जो होता है वो सब अम्ल होंगे। जितने भी 1 से 6 तक के धातु होंगे या तत्व धातु होंगे, तो वो 6 तक, जिसका pH मान किसी भी धातु का 1 से 6 के बीच में अगर pH मान है तो वह अम्ल होगा। अगर 7 इसके ऊपर जा रहा है, 7 तक है, तो वो क्षार होगा। और अगर 7 से 14 से ऊपर जा रहा है तो वह, तो ये लिटमस, अब इसमें लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर MCQs में आता है। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर जब अम्ल को हम लिटमस पेपर में बोलेंगे तो क्या नीला लिटमस लाल हो सकता है? तो वही जांचते हैं कि लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार क्या होता है। तो इसका ट्रिक होता है अनिल। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक होता है इसका अनिल। अब अनिल से क्या होता है? आ से होता है आपका अम्ल, और नी से होता है नीला, और ला से होता है लाल। यानी इसका मतलब है कि नीले लिटमस को, यानी जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। क्या कर देगा? लाल। जब हम नीले लिटमस को अम्ल में डुबोएंगे, अब उसको डुबो कर देखेंगे, चेक करेंगे कि इस कलर का हो जाता है, तो वह लाल रंग का हो जाएगा। तो इसका ट्रिक है अनिल। आप अनिल से जान सकते हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। तो इसके लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार क्या होगा? रेड होगा। ये नीले लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा। और फिर धातु के साथ क्रिया, जब किसी भी अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस को विस्थापन करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी। कैसे? जैसे H2 प्लस Zn प्लस H2SO4, यानी जो अम्ल में है, जैसे ये हमारा H2SO4 यानी इसमें अम्ल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब ये धातु Zn यानी हमारा धातु है जो जिंक धातु है, जब किसी धातु के साथ ये क्रिया करेगा तो Zn
SO4 बनाएगा प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। तो इसमें यानी धातु के प्रति इसकी क्रिया क्या होती है? किसी भी धातु के प्रति क्रिया इसकी होती है हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करना। क्या करना? हाइड्रोजन गैस को निकाल देना यानी विस्थापित कर देता है। H2 होगा। और फिर आर्हीनियस की अवधारणा। आर्हीनियस की अवधारणा क्या होती है? अब आर्हीनियस की अवधारणा यानी अम्ल जो है उसमें एक आर्हीनियस अवधारणा होती, जो कि हमारे आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे यानी रसायन विज्ञान के जनक गणित उसमें वैज्ञानिक थे जिसने आर्हीनियस अवधारणा आर्हीनियम अवधारणा ये क्या बोले थे कि अम्ल जो है वह जल में घुलकर H+ आयन देगा। क्या करेगा? जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। तभी तो पता चलेगा कि अम्ल है कौन सा। तो जैसे कि H2SO4 हो गया, उसमें H2 है यानी H+ आयन वो दे रहा है, तो इसलिए वह जल हो गया। HCl हो गया, वो भी अम्ल हो गया, वो प्रबल अम्ल में आता है। और ये लुईस अवधारणा क्या होती है? लुईस अवधारणा होती है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी हमारे जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं? परमाणु के बीच में तो नाभिक और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें मेसॉन कण होते हैं। मेसॉन कण के कारण वह अपना प्लस माइनस का वो मतलब बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसमें लुईस अवधारणा। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो अम्ल में हमने क्या क्या सीखा कि स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है यानी 1 से 6 के बीच में जो भी धातु होंगी वह अम्ल में शामिल हो जाएंगी। तो 7 से कम। लिटमस पेपर के प्रति इसका व्यवहार क्या होता है? तो हमने आपको ट्रिक बताया अनिल। ट्रिक क्या होता है? अनिल का मतलब आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल यानी अम्ल जो है वह नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देगा। क्या कर देगा? लाल में चेंज कर देगा। लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार इसका लाल होता है। धातु के साथ क्रिया नहीं है। जब किसी भी अम्ल जो है वह धातु के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी। आर्हीनियस एक हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या उनकी अवधारणा क्या थी कि जल में घुलकर जो भी धातु है अगर जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करती है तो वह अम्ल होती है। जैसे कि H2SO4 है, उसको जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा। और HCl भी क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन उसको जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा। तो फिर एक और अवधारणा थी जिसमें लुईस अवधारणा। इन्होंने क्या बताया कि जो अम्ल होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्राही का मतलब ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं अपने क्षार पे। क्षार क्या होता है? क्षार को भस्म भी कहते हैं, बेस इंग्लिश में कहते हैं इसको। और इसमें इसका स्वाद होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। अम्ल का क्या था? खट्टा, इसका होता है कड़वा। क्षार का pH मान क्या होता है? क्षार किसी भी हम जैसे क्षार ले आए तो उसको हमें पता थोड़ी चलेगा कि देखने से थोड़ी पता चलेगा कि क्षार है अम्ल। तो उसमें हम pH मान से पता करते हैं कि यह क्षार है कि नहीं। तो क्षार क्या होता है? जब इसका pH मान अगर 7 से अधिक होगा यानी 7 से अधिक तो हमको पता चलेगा कि वह क्या है? क्षार है। जब अपने pH स्केल को उसमें रखेंगे, उसका अगर pH मान 7 से अधिक हो रहा है तो वह क्षार होगा। लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार। अगर हम अम्ल को जान लेते हैं कि यह नीले लिटमस को लाल करता है तो इसमें भी इसको इसी तरीके से जानते हैं कि जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीले में डुबो देगा। क्या कर देगा? नीले को कर देगा। यानी यहाँ लिखेंगे लाल से नीला। लाल से क्या कर देगा? नीला। और जो अम्ल होता है वह लिटमस पेपर यानी नीले को लाल करता है। तो यहाँ लिखेंगे नीला से लाल और वो लाल से नीला। और फिर धातु के क्या होते हैं? ये धातु के सुचालक होते हैं यानी क्षार जो होते हैं धातु के सुचालक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, धारा इसमें जो होती है वो प्रवाहित होती है। तो क्या होते हैं? धातु के सुचालक होते हैं। धातु के सुचालक क्या होते हैं? सुचालक होते हैं।
धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। और आर्हेनियस की अवधारणा इसमें क्या थी? आर्हेनियस जी ने इसमें अपने अवधारणा जब अम्ल में दिया था तो उन्होंने क्षार में भी अपना एक अवधारणा दी थी। इसमें अवधारणा क्या थी कि जल में घुलकर OH यानी हाइड्रोक्सी यानी OH माइनस आयन प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? OH माइनस आयन प्रदान करेंगे, तभी पता चलेगा कि क्षार है। और लुईस अवधारणा क्या थी इनमें? लुईस अवधारणा थी कि ये जैसे कि अम्ल में जो लुईस अवधारणा था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जो क्षार है वो इलेक्ट्रॉन दाता यानी इलेक्ट्रॉन को मतलब शेयर करता है यानी देता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है यानी इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो हम फिर से अम्ल समझ लिए, क्षार को समझ रहे हैं। क्षार को हम भस्म में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार को भस्म यानी किसी को। अब इसका स्वाद क्या होता है? इसका स्वाद कड़वा होता है, यानी खट्टा तो अम्ल का होता है, इसका कड़वा होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होगा, अगर 7 से कम है तो वह अम्ल में आ जाएगा, अगर 7 पे ही है तो वह उदासीन हो जाएगा, तो उदासीन लवण होते हैं हमारे। फिर लिटमस पेपर के प्रतिक्रिया कहते हैं, अगर जो हम लाल लिटमस को अगर किसमें क्षार में डुबाएंगे तो नीला कर देगा, यानी लाल से नीला। और धातु के क्या होते हैं? क्षार धातु के सुचालक होते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होती है। आर्हेनियम की अवधारणा जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। वे धातु जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और वे धातु जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। फिर लुईस अवधारणा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन दाता, यानी ये इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, और जो अम्ल है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आई होप आज आपको ये क्षार और भस्म समझ में आया होगा। हम इसके डिफिनेशन भी लिखते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना, एग्जाम में अगर इस तरह लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको बेहतरीन नंबर दिया जाएगा। एग्जामिनर आपके ऊपर खुश हो जाएगा। पॉइंट बना के इसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो अब हम चलते हैं डिफिनेशन कैसे लिखने हैं। डिफिनेशन क्या, अब डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसके प्रकार जानेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, वे धातु जो जल में घुलकर क्या करते हैं? जल में घुलकर H प्लस आयन को हम उसके ऊपर दर्शाते हैं, H प्लस आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका pH 7 से कम होता है। अब इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण किसी भी, जैसे कि हम लिखते हैं तो उसमें उदाहरण लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अम्ल को उदाहरण लिखेंगे। जैसे कि होता है H2SO4, HCl, ये आपका प्रबल अम्ल होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। जो HCl होता है वो हमारे पेट में अमाशय के लेयर में प्रति अम्ल बना होता है, उसी को HCl कहते हैं। ये सबसे खतरनाक अम्ल होता है, ये भी हमारे शरीर में जो कि पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। HCl हो गया, HNO3 हो गया यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट, HNO3 हो गया, ETC, ऐसे तमाम सारी जिसमें H प्लस आयन दिया होगा वह आपका अम्ल कहलाएगा। CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। अब क्षार में चलते हैं। क्षार को अब इसका हो गया। तो अब यहाँ जानते हैं अम्ल के प्रकार। तो आई होप आपको अम्ल का डिफिनेशन समझ में आएगा। अब चलते हैं अम्ल के प्रकार को जानते हैं। अम्ल के प्रकार कितने हैं? पहले क्षार को जान लेते हैं तब अम्ल के प्रकार को। तो अब चलते हैं अम्ल के प्रकार पे। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार।
अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार को हम अपने दो भागों पे बांटते हैं, दो भागों के में बांटते हैं, शक्ति के आधार पर, एक मात्रा के आधार पर। पहला क्या है, शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर अम्ल के प्रकार। और दूसरा है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो शक्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर दो प्रकार के अम्ल होते हैं। तो हमने क्या पता, जो वे धातु अम्ल क्या है, वे धातु जो जल में घुलकर, यानी जो धातु है वह जल में घुलकर H+ आयन अगर हमें प्रदान कर रहा है तो वह अम्ल कहलाएगा। तो और फिर उदाहरण जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3 ETC, यानी बहुत सारे अम्ल हैं। तो इसमें हम फिर आप जानते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल दो भागों के आधार पर बांटे गए हैं, पहला शक्ति के आधार पर और दूसरा मात्रा के आधार पर। शक्ति के आधार पर दो प्रकार के अम्ल होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। और मात्रा के आधार पर दो प्रकार के बांटे गए हैं, पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। हमने क्या बताया, अम्ल को डिफिनेशन बताया, वे धातु जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जैसे कि उदाहरण H2SO4, HCl, HNO3, CH3, COOH। और फिर अम्ल के प्रकार हमने बताया, अम्ल के हम दो भागों के आधार पर बांटे हैं, पहला है शक्ति के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर। शक्ति के आधार पर दो प्रकार के अम्ल होते हैं, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। जैसे हमने बताया था कि HCl जो है वह प्रबल अम्ल के, H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल में आते हैं, HNO3 भी आपका प्रबल अम्ल में आता है। दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो कि जैसे कि आपका एसिटिक अम्ल हो गया, H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। और सांद्र और तनु का मतलब होता है पतला। और तनु का मतलब होता है पतला। गाढ़ा और होता है गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है पतला। अब सांद्र अम्ल क्या, प्रबल अम्ल क्या होता है, क्षार को मिटाते तब। अब हम जानते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। क्या होता है प्रबल अम्ल? पहला है प्रबल अम्ल, जल में घुलकर H+ आयन तो देते हैं, बाकी वो भी अम्ल देते हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से, यानी ये तेजी से और ज़्यादा देते हैं। क्या देते हैं? ज़्यादा देते हैं। ये बहुत ही हानिकारक अम्ल होते हैं, ये बहुत ही हानिकारक अम्ल होते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सा अम्ल होता है, उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4, HNO3,
ये आपके सब प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, जो कि वो भी जल में, अम्ल तो जल में घुलकर H+ आयन देगा ही, लेकिन ये बहुत तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो इसलिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। जो कि हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है, वो हमारे शरीर में पाया जाता है, क्या होता है, HCl, यानी ये बहुत हानिकारक अम्ल होते हैं और हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। एक HCl अम्ल जो हमारे शरीर में पाया जाता है और ज़्यादा, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब दुर्बल अम्ल को जानते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल ये भी जल में, जैसे ये जो है अम्ल, दुर्बल अम्ल होता है जल में पूरी तरीके से नहीं घुलता। ये अम्ल जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है। ये जो अम्ल है, ये अम्ल जो दुर्बल अम्ल होता है, ये पूरी तरीके से जल में नहीं घुलता है और जल में आंशिक घुलते हैं, यानी इनका जो मात्रा होता है आंशिक मतलब थोड़ा, यानी ये आंशिक मात्रा में घुलते हैं, आंशिक मात्रा में घुलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल कैसे क्या होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया उदाहरण। CH3COOH यानी CH3OOH, फिर आपका H2CO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2CO3, और बहुत सारे अम्ल हैं आपके, तो ETC याद देना। तो आई होप आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आएगा। दुर्बल अम्ल क्या होता है, फिर से समझ लेते हैं। ये अम्ल जो होते हैं वो जल में पूरी रूप से नहीं घुलते हैं, आंशिक मात्रा में घुलते हैं। जैसे कि CH3COOH, ये आपको साबुन बनाने में एसिटिक अम्ल का मदद करता है, तो ये जब सोडियम से करता है तभी वो साबुन बनाता है। तो इसमें क्या होता है, ये आंशिक रूप से मात्रा में घुलते हैं, CH3COOH, H2CO3, ETC। और प्रबल अम्ल क्या होता है, वही अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और H+ आयन देते हैं और ज़्यादा मात्रा में देते हैं और बहुत तेज़ी से घुलते हैं, तो उसे प्रबल कहते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 और HNO3। अब जानते हैं सांद्र अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो सांद्र अम्ल का मतलब, सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब पतला, यानी वह अम्ल क्या, जहाँ पर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं, और जहाँ अम्ल की मात्रा कम होती है वहाँ तनु अम्ल इसे कहते हैं। तो आई होप आपको आज का अम्ल समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।